नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी की कही सुनी बात घर का पूरा माहौल ही बिगाड़ देती है। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी कहानी देखेंगे जो हमें सिखाती है कि अपने परिवार को बाहरी खतरों से कैसे बचाया जाए, खासकर तब जब खतरा किसी अपने के भेस में आए। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में किसी बाहरी इंसान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक खुशहाल बसे बसाए घर को तोड़ दे। ये कहानी इसका एक कह सकते हैं चौंकाने वाला जवाब देगी। चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम आम दिन से। घर में पूरी शांति है, सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना? तूफान से पहले वाली शांति। तो उस वक्त घर में बहू अकेली थी और वो अपनी किताबों में पूरी तरह से डूबी हुई थी। एसएससी की परीक्षा जो थी सिर पर, और उसका पूरा का पूरा ध्यान था अपने सपनों को सच करने पर। मतलब माहौल एकदम शांत, पढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट। पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली थी नहीं। दरवाजे पर हुई एक दस्तक और सामने खड़ी थी पड़ोसन। लेकिन जैसा कि कहानी में आगे पता चलेगा, उनका आना सिर्फ हालचाल पूछने के लिए तो बिल्कुल नहीं था। और बस यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां घर की शांति में कह सकते हैं जहर घोलने की कोशिश होती है। ये एक सोची समझी साजिश थी, शक के बीज बोने की। देखिए, पड़ोसन अपनी बात की शुरुआत कितनी चालाकी से करती है। एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछकर। सास के बारे में पूछना तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो कुछ और ही था। और ये देखिए कैसे मीठी बातों के पीछे का जहर अब बाहर आ रहा है। पड़ोसन सीधे सीधे बहू के मन में शक का बीज डाल रही है। उसे ये महसूस कराने की कोशिश कर रही है कि वो तो एक पिंजरे में बंद है। ये क्लासिक तरीका है किसी को भड़काने का, उसे ये महसूस कराकर कि वो एक विक्टिम है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत इरादे आमने सामने हैं। एक तरफ है पड़ोसन जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ घर में आग लगाना है, और दूसरी तरफ है बहू जो हर हाल में अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी है। तो जब बहू पढ़ाई का बहाना बनाकर बात टालने की कोशिश करती है ना, तो पड़ोसन सीधे हमले पर उतर आती है। वो सास को, सोचिए, सीधे सीधे चुड़ैल कहती है, और तो और परिवार के बारे में और भी जहर उगलने की पेशकश करती है। ये वो पल था जब पानी सिर से ऊपर चला गया। लेकिन उस पड़ोसन ने शायद एक बात नहीं सोची थी कि उसकी हर बात का जवाब मिलेगा। और यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़, क्योंकि ये बहू अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक ढाल थी जो उस बहू ने अपने परिवार के आगे खड़ी कर दी थी। उसने अपनी माँ की सीख को याद किया और साफ साफ बिना लाग लपेट के बता दिया कि परिवार के खिलाफ वो एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जरा सोचिए कितना दम है इस एक जवाब में। और अपनी बात को और वजन देने के लिए उसने सिर्फ शब्दों का नहीं, एक इशारे का भी इस्तेमाल किया। पास में जो भारी पीतल का लोटा पड़ा था उसे उठा लिया। ये कोई हिंसा की धमकी नहीं थी, नहीं, ये तो ये बताने का एक तरीका था कि वो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसका असर हुआ तुरंत। बहू का ये मजबूत इरादा देखकर पड़ोसन डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गई। सच्ची है, चुगली करने वाले की ताकत बस तभी तक होती है जब तक उसे कोई सुनने वाला मिले। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है। इस छोटी सी घटना में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, एक ऐसा मंत्र जो किसी भी घर को टूटने से बचा सकता है। और ये है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। सीख ये है कि असली ताकत किसी बाहरी इंसान के पास नहीं होती। नहीं, असली ताकत तो हमारे पास होती है। ये चुनने की ताकत कि हम क्या सुनते हैं और क्या नहीं। घर तब टूटते हैं जब हम बाहर वालों को अंदर की बातें करने का मौका देते हैं। तो इस मंत्र को ना हम 3 आसान से स्टेप्स में अपना सकते हैं। पहला स्टेप, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में किसी भी तरह की बुराई सुनने से साफ इनकार कर दें। दूसरा, बाहरी लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दें, खासकर तब जब वो निजी मामलों में दखल देने लगें। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपने घर की एकता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और उसे हर कीमत पर बचाएं। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, परिवार की ढाल कौन बनता है? क्या हम हमेशा इस जिम्मेदारी के लिए किसी एक का इंतजार करते हैं, या हम खुद वो ढाल बनने के लिए तैयार हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार का हर सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, सही समय पर खड़ा होकर पूरे घर को बचा सकता है। सवाल बस इतना सा है
क्या हम वो सदस्य बनने के लिए तैयार हैं?